मिस्त्री हमारे साथ में था। मैंने जब उधर रहे जाके वहाँ, तो सुबह में उठा, बोला मिस्त्री कहाँ गया, बोला वो तो गया 12 लाख रुपए ले गया, तुम्हारा पैसा पूरी ज़िंदगी का तुम्हें यहाँ रहना काम करना। जब इनको शादी ब्याह का पता चला तो फिर इसने बोला भाई तुम मेरे पास नहीं आना, आज के पास आना ही नहीं। फिर मैं इसके पास आज के बाद गया नहीं। 4 कमेटी बैठी, 4 कमेटी में आता है, खाली पोता है, जगह देनी मगर देता नहीं। रवि सरपंच जी हैं, क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने बोला इसको डंडे मार के बाहर कटो, ये है कौन है, इसका DNA टेस्ट कराओ। तो ये भी इल्ज़ाम आपके ऊपर है कि आपने कहा कि इनके घर वालों ने 30 साल बाद इनको घर क्यों घुसने दिया? अब मैंने तो मेरे को बोलने आप जानते हो उसको, मैंने तो नहीं जानता। इसका नहीं वोटर कार्ड है, नहीं राशन कार्ड पे नाम है, नहीं इसका जैसे वो आधार कार्ड वगैरह है उधर का नहीं है। हम कैसे इसको मानने के इधर का है? नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। ये जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक स्ट्रोक का शिकार है, प्रॉपरली चल नहीं सकता। जो इनका लेफ्ट पार्ट है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये काम नहीं करता और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये गिर जाते हैं। ये शख्स हैं कटरा ब्लॉक के आखली बुटान गांव के रहने वाले सुभाष चंद्र। इनकी उम्र 48 साल और इनके साथ 12 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जो अपने आप में किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। 12 साल की उम्र जब बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, उस समय इनका कहना है कि इनके बड़े भाई ने इनको 500 रुपये देकर एक मिस्त्री के साथ जम्मू कश्मीर से बाहर मजदूरी करने के लिए भेज दिया और इनको पता नहीं चला कि ये कब बंधुआ मजदूर बन गए। इनको पैसे तक नहीं मिलते थे और आज जब ये आखली बुटान 30-35 साल बाद वापस आए हैं तो इनको पहचानने से भी इनकार किया जा रहा था। ये अपनी ज़मीन, अपना हक मांगने आए हैं, इनको वो नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले मैं आपको उन लोगों का नाम यहाँ बताऊँगा, उन डिपार्टमेंट्स का नाम यहाँ बताऊँगा जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। और इस समय जब सर्विस एट डोर स्टेप की बात की जाती है तो इस समय सुभाष चंद्र जो स्ट्रोक के शिकार हैं, जिनको पैरालिटिक अटैक हुआ कुछ साल पहले, उनको इस समय जम्मू कश्मीर सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बबीला रकवाल जो डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन सरव सिंह नाग हैं, उनकी समय सुभाष चंद्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। निर्मला देवी जो DDC कटरा ब्लॉक हैं, उनकी इस समय सुभाष चंद्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी समय सुभाष चंद्र को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज इनको अपना हक पाने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ जाइए और वहाँ जाइए, लेकिन ये चल नहीं सकते। ये हमने आपको बता ही दिया और दिखा भी दिया। तो हम NH1 न्यूज़ के माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि इनके पास आएँ और इनकी मदद इन डिपार्टमेंट्स द्वारा की जानी चाहिए। हम आपको मिलवाते हैं सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में जी। सुभाष जी, मुझे ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था और जब आप वापस आए हो इतने सालों बाद, तो क्यों आपको अपना हक नहीं दिया जा रहा? हम इधर काम करते हैं लेबर का, मिस्त्रियों के साथ में। मिस्त्री हमारे 2 भाई थे, एक हमारे ताऊ लड़का, मैं उसके साथ में काम करता था। एक हमारा अपना बड़ा भाई पूर्णचंद, उसने मेरे को बोलिया, एक दिन मेरा भाई चला गया, बोला मेरे को तामा जाना है, सो रहा है। वो चला गया, बोला तुम काम शाम देखना, तो मैं जा रहा हूँ। मैं ठीक है। फिर 1 बजे आए गए, इसके साथ में एक बंदा मिस्त्री और आ गया। इसने मिस्त्री को पैसे दिए 500 रुपया, बोला इधर काम 35 रुपये दिहाड़ी है, क्या करना है, बाकी तुम इसके साथ में जाना। तो काम में मिल गया, 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है, काम शाम करके फिर आ गया ना। हम चले गए इसके साथ में। कटरे से आगे कोई जानकारी नहीं थी हमारे को। हम गए तो ले गया बंदा, बड़े दूर ले गया, मेरे को पता नहीं कहाँ कौन सी जगह। जब मैं उधर से वापसी नसिया 10 साल के बाद, फिर मैंने स्टेशन में जब पूछा कौन सी जगह, बोला रेगिस्तान। उधर से थोड़े दूर आगे बॉर्डर था, अगर आदमी नसता है बटूरते दब्बुरते, बाकी नहीं तो बॉर्डर की तरफ कटूरते तो गोली मार देते हैं। फिर मैं करता रहा काम 10 साल, मैंने विश्वास बना रखा। मंडी गए थे एक दिन रात शाम को, 2:30 बजे रात को उतर के भाग गया। हाँ जी, इन्हें 500। जब आप कटरा से मिस्त्री के साथ गए थे तब आपकी उम्र क्या थी? 12 साल का था मैं उस समय।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप 10 साल बंधुआ मजदूर की तरह आपने वहाँ पे काम किया, जब वहाँ से भाग कर गए तो कहाँ गए? वो मिस्त्री हमारे साथ में था, मैंने जब उधर रहे जाके वहाँ, तो सुबह में उठा, बोला मिस्त्री कहाँ गया, बोला वो तो गया 12 लाख रुपए ले गया, तुम्हारा पैसा पूरी ज़िंदगी का तुम्हें यहाँ रहना है, काम करना है। तो मैं फंस गया, मैंने बोला क्या बोल रहा हूँ, चुपचाप रहा, उधर काम करते रहा। फिर मैं ये उधर से मैं मौका पाइए न से 12 लाख रुपये इन्होंने लिया, भेजने वाला मेरा भाई पूर्णचंद। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम उस कटरा ब्लॉक की कहानी बता रहे हैं जहाँ पे स्वयं श्री माता वैष्णो देवी कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, जहाँ पर पूरे देश से लोग काम करने आते हैं। वहाँ का एक बच्चा जब वो 12 साल का था, उसके बड़े भाई ने 500 रुपये हाथ में थमाकर एक मिस्त्री के साथ किसी अनजान शहर भेज दिया, जहाँ पर उसको मजदूरी के लिए लगा दिया गया और उसके पूरी उम्र का पैसा 12 लाख रुपए आंका गया और वो मिस्त्री लेकर वो 12 लाख रुपए चला गया। गनीमत ये रही 10 साल बंधुआ मजदूरी करके सुभाष चंद्र वहाँ से भागे। सुभाष जी जब वहाँ से भागे तो उसके बाद कहाँ गए? वहाँ से हम पूछा, मैंने कौन सी जगह, बोला रेगिस्तान स्टेशन। मैंने बोला यहाँ से दिल्ली जाना, पुरानी दिल्ली। बोला इधर से नहीं, इधर जयपुर गाड़ी जाएगी। मैं जयपुर की गाड़ी पकड़ के जयपुर आ गया। फिर उधर से किसी को नहीं पूछा, पुरानी दिल्ली गाड़ी लगी थी, उधर भेजिए, तो पुरानी दिल्ली आ गए। फिर टापे में काम करने लगे, काम करते रहे। फिर 1 साल के बाद ब्याह शादी ब्याह किया। लेकिन इससे जो जितना समय हुआ था तो आपने कभी घर पे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? मेरा दिमाग वैसे ही हो गया था, मैंने बोला भेज दिया उसने, कोई गल नहीं, जाना नहीं है। फिर मैं इधर आया था 2018 में, घर वालों को बिना बताया आया था, किसी को नहीं पता। मैंने 50,000 रुपये लिया, करा आइए इधर। मैं गया अपनी बहन को माड़िया, उधर गया तो उसने पूछताछ करी, पहचाना नहीं। फिर मैं जला हुआ, बचपन का जला हुआ हूँ, सब कुछ बताया, नाम वाम सबका बताया, बाप के, बहनों ने, पूरे गाँव ने, स्कूल का। बाकी उसने नहीं पहचाना। फिर मैंने उसको ये दिखाया, मैंने बोला बचपन का बहन ने चाह गिराई छोटे में, पूरा जला हुआ है यहाँ तक। तो मैंने बोला ये देख लो, बोला ठीक है। फिर उसने फ़ोन किया इनको, फलाना आदमी आया, इसको ले जाना तो ले जाओ, पहचान लो। फिर इधर से मेरा भाई टाटा सुमो भर के लेके गया, 2-4 आदमी जान पहचान के थे, उनके नाम वाम बताया, मैं नहीं फलाना है फलाना। बाकी लड़के सारे वैसे थे जो निकले थे, नहीं जानते, यहाँ हुए नहीं थे। तो मैंने बोला मैं इनको नहीं जानता हूँ। फिर इन्होंने उठा के लाया, मैंने कोई नहीं कि बोला, पहले मैं शादी ब्याह के तो मेरे को बोलता मेरी बाँह पर जी, मेरी बाँह जुड़ गई। जब इनको शादी ब्याह का पता चला तो फिर इसने बोला भाई तुम मेरे पास नहीं आना, आज के पास आना ही नहीं। फिर मैं इसके पास आज के बाद गया नहीं। ये 2018 की बात है। तो अब आप क्यों आए फिर दोबारा वापस? मैं अपना हिस्सेदारी लेके आया, ज़मीन लेनी है पर छोड़नी नहीं। घर बनाना, बच्चे रहते हैं मेरे, निके निके बच्चे हैं, घर वाली कमाती खिलाती है। बाकी कोठी बनाने के लिए ज़मीन तो लेनी है अपनी, हिस्सेदारी हमारी है, 10 कनाली बाड़ी है हमारी। और ये लड़कियों को पीछे कमेटी हुई थी, लड़कियों को लेके आ गया, कहते हैं फ्रेंड कुड़ियाँ देने, ऐसे तो भी नहीं देना। ऐसा कुछ नहीं, कुड़ियाँ की बाड़ी बनती है, फ्रेंड नहीं बनते। कुड़ियाँ की बाड़ी बनती है, फ्रेंड नहीं बनता। कोठी बनानी है उधर रह सकती है फ्रेंड में, बाकी कुड़ियाँ सारी हैं इनका कहने मिले जुले हैं, आपस में सारे मिले हुए हैं। हाँ जी। सुभाष जी कितना इमोशनल आपके लिए रहा जब 12 साल की उम्र में गए, तो तब क्या आपकी दिमाग में चल रहा था? मैं जनाब आज इसी इन्हीं के कारण ही आज ऐसा हूँ। मेरे पास में बड़ा दिमाग भरा हुआ है उस समय से। मैं 8 साल की उम्र से सब काम शाम कर रहा हूँ, बकरी शकरी चारता था। बकरियाँ हमारे पास 3 बकरी थी, 5 गावां थी, 2 दांत थे, 1 मैं थी। बाकी करे समान मान इस सब में कुछ नहीं दस दे, नहीं इसने दसिया। हूँ परसों कमेटी उस दिन कमेटी हुई है, कहता है का सामान लेना, तो कुछ नहीं है हमारे पास। बाकी निके बराबर कोल भी कुछ नहीं है। अभी तक कितनी कमेटियाँ बैठी? 4 कमेटियाँ बैठी, 4 कमेटी में आया नहीं, आता है खाली पोता जगह देनी मगर देता नहीं है। बाकी हूँ इसकी कोई गल नहीं सुनता। नंबरदार जी बोला तो जो करना करो। बाकी पंच भी बोला, सरपंच है मेरे को बोला इसको करा बाहर कटो, डंडे मारवे है कौन इसकी। सरपंच कौन है आपका? रवि है सरूना। रवि सरपंच जी हैं? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने बोला इसको डंडे मार के बाहर कटो, ये है कौन है, इसका DNA टेस्ट कराओ। तो मैंने बोला मेरे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, बाकी फिर अब मेरे पास कुछ नहीं, स्कूल का सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बड़ा इमोशनल सवाल है, कैसा लगता है आपको जहाँ पर आपका बचपन बीता 12 साल, वहाँ आज आप वापस आए हैं, आपको लोग अपना नहीं रहे हैं, आपका जो हिस्सा बनता है वो नहीं दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बाकी घर वाले नहीं मान रहे, बाकी सारे हमारे यार दोस्त पढ़े लिखे जो हमारे साथ में कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, करो जो करना है। बाकी जो बलवान जी है, दुकान इधर ही है, वो भी कहते हैं, उसने भी बड़ा समझाया इसको, ये वो मानता नहीं है,
उन्होंने बोला जो करना करो। तो आपने किसी सरकारी एजेंसी को अप्रोच किया, पटवारी को, पुलिस में कहीं गए आप? जी हमने एप्लीकेशन करा था पहले, एप्लीकेशन में पटवारी आए थे, बाकी नपाई छपाई हुई तो इसके लड़के उसको मारने को तैयार हो गए। पटवारी को? हाँ जी, पटवारी साहब अपने चले गए, बोला आना तो से उन्हें अपनी रिपोर्ट बनाई है, मेरे को दीजिए, बोला डीसी पे जाओ जमा करो उसको, फिर उसके बाद करते हैं क्या करना है, बोला। हाँ जी। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? ज़रा डीसी रियासी बबीला रकवाल जी हैं, उनसे क्या चाहते हैं? मुझे अपना हिस्सा चाहिए बस, बाकी इन्होंने जो कहता अपने लिए कहता करने दो इनको, बाकी मुझे ज़मीन चाहिए अपनी सारी जितनी है। 10 कनाली बाड़ी है हमें, 3.5 से ऊपर बनती है, वो चाहिए हमें अपनी बाड़ी। बच्चे इधर रहना है, खाना कमाना है, बच्चे पढ़ते भी हैं, बच्चों पढ़ना भी है। बाकी मैं दिल्ली में किराए पर रहता हूँ, इस समय खाने कमाने की कोई जगह नहीं है उनकी। तो दिल्ली में काम चल रहा है आपका अभी? दिल्ली में घर वाली काम करती है, चौका बर्तन करती है कुछ सरकार, तो बच्चों को खिलाती है। हाँ जी, किराए पे रहते हैं। तो अभी आप यहाँ कितने दिन से हैं? इधर मेरे को 1 साल हो गया पूरे आए। तो 1 साल में अभी तक आपका मसला हल नहीं हुआ? जी नहीं, मैं चुपचाप देख रहा था क्या मसला है। फिर 2 महीने से मसला मैंने उठाया तो ये मारने को तैयार नहीं। कभी कभी मारा पे जाते, इसके लड़के आई जाते, चक्कू छुरियाँ लेके आ जाते हैं मारने के लिए। निकपरा उसको करा लिए भेज जाते, मतलब निकपरा भी भेज जाते, उसकी भी ये कोठी बनने नहीं दे रहे, खाली कोठी बनी हुई, 4 दीवारी नहीं होने दे रहे। बाकी अपनी जगह इन्होंने बड़ी घेरी हुई है, सारी ज़मीन इनके पास है, बाकी किसी छोटे बड़ा गोल भी नहीं है, कुछ भी उसको भी नहीं देने चाहते हैं। तो ये आपने कहानी सुनी, एक ऐसा मजबूर शख्स जिसको 12 साल की उम्र में उसके बड़े भाई ने घर से भेज दिया, और जब वो घर वापस आता है तो पूरा गांव उसको अपना चुका है। अब प्रूव करने के लिए उसके पास अपने स्कूल का सर्टिफिकेट भी है, उसके दोस्त भी हैं। पूरे गांव ने माना कि ये वही सुभाष चंद्र है, लेकिन परिवार नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि जब परिवार को पता चला इसकी शादी हो चुकी है तो अब जो हिस्सा है वो देना पड़ेगा, तो परिवार ने पहचानने तक से इनकार कर दिया। हमें पता चला कि 4 कमेटियां इस मामले को लेकर, सुभाष चंद्र जी के मसले को लेकर बैठ चुकी हैं। हर बार इनके बड़े भाई कमेटी में बैठकर ये कहते हैं कि हम हिस्सा ज़रूर देंगे, लेकिन बाद में उनके बच्चे भी इनके ऊपर चाकू छुरी लेकर आ जाते हैं, जैसा कि आपने सुभाष चंद्र जी के मुँह से खुद सुना। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करेंगे, यहाँ पर हम डीडीसी चेयरमैन रियासी सरव सिंह नाग जी से ये गुजारिश करेंगे, यहाँ पर हम डीडीसी कटरा निर्मला देवी से ये गुजारिश करेंगे, एसडीएम कटरा दीपक दुबे जी से ये गुजारिश करेंगे कि सर, सर्विस एंड डोर स्टेप की जब हम बात करते हैं तो ऐसे शख्स हैं जिनको आज सर्विस एट डोर स्टेप की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि ये शख्स अब चल नहीं सकता ढंग से, कभी कभी गिर भी जाता है। लेफ़्ट साइड इनकी पैरालिटिक अटैक का शिकार हो चुकी है, और इससे बड़ी सर्विस हो ही नहीं सकती जब एक मज़लूम को हक दिलाने की कोशिश की जाती है। इन्होंने कहा इस गांव के सरपंच ने इनको निकालने की बात कही। ये बात हम ज़रूर सरपंच जी से भी पूछेंगे, क्यों वो इनकी मदद करने की बजाय या इनके फैमिली के डिस्प्यूट को सेटल करने की बजाय इनके खिलाफ हैं। सुभाष चंद्र जी, मैं ये गल सुनाओ, तुसें क्या लगता हूँ थोड़ी कोई जान खतरा है थे? हाँ जी, खतरा है। मैं घूमता फिरता रहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकता, ना ज़्यादा लेट सकता, नहीं ज़्यादा मैं चल सकता। मैं चलता फिरता रहता हूँ, दुकान में अड्डिया ऊपर नीचे सब जगह। मेरा भाई कहता नहीं जाना कहीं, मार मोड़ देंगे। मैंने कोई टेंशन नहीं, मर जाना तो कोई गल नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। वो मेरा भाई कहता कहीं नहीं जाना, मैं कोई टेंशन नहीं, मार देंगे देख लेंगे भी। मैं थाने जाना, रिपोर्ट करनी है इनकी, मैं थाने में जाना। जनाब, मैं इस समय दरखास्त देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास इस समय कोई पैसा नहीं है, 1 साल से मैं इधर बैठा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे को 10-5 रुपये कोई ये देता। मैं खाता पीता कुछ नहीं, मैं सिर्फ बीड़ी पीता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ। 2 टाइम रोटी खाता हूँ। मैं एक गुजारिश करूँगा भाई, मैं एप्लीकेशन दूँगा तो मेरी जल्द से जल्द कोई सुनवाई होनी चाहिए बस। तो ये थी सुभाष चंद्र जी की कहानी। मीडिया इनको काफ़ी दिनों से कवर कर रही है, लेकिन अभी तक जो इनको ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही, क्योंकि NH1 न्यूज़ के माध्यम से हम यही कहेंगे कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। जब हमने गांव में छानबीन की तो पता चला कि पटवारी जी इनका यहाँ पर निशानदेही करने आए थे, तो पटवारी पे भी हमला किए जाने की बात सामने आई है। तो ऐसे शख्स जो कमज़ोर हैं, जिनकी उम्र हो चली है, जो चल नहीं सकते, इस समय फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस शख्स का पता लगाकर इसकी हेल्प करनी चाहिए।
ताकि जो 12 साल पहले सुभाष चंद्र जी के साथ हुआ वो किसी और 12 साल के सुभाष चंद्र के साथ ना हो। आखिरी भूटान के सुभाष चंद्र जी का जो मसला है वो गरमाया हुआ है। हमने आपको कहानी में बताया कि कैसे 12 साल की उम्र में उनको घर से भेज दिया गया था, फिर उनको बेच दिया गया। अब वो 30-35 साल बाद घर फिर वापस आए हैं और उन्होंने अपने साक्षात्कार में जो उन्होंने NH1 न्यूज़ को दिया, उन्होंने कहा कि जो आखिरी भूटान पंचायत के सरपंच हैं रवि जी ने भी उन पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि क्यों इनको घर में घुसने दिया, क्या इनका DNA कराना चाहिए। उनका कहना है कि रवि सरपंच जी ने कहा कि इनका DNA कराना चाहिए कि ये हैं भी हैं इनके घर के या नहीं। रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपके यही पूछूंगा कि क्या आप उस शख्स सुभाष चंद्र को जानते हैं? जय माता दी सुमचू जी, आप NH बंड का मैं वेलकम करता हूँ मेरी पंचायत में आने का। मैं इधर ही मेरे को मिले। मैं इसको सुभाष चंद्र को मैंने अभी जो साल एक पहले ही इसको देखा है। मैंने आज तक मेरी इतनी उम्र हो गई मैंने कभी देखा नहीं है। 30 साल से ये बाहर ही रहता था। हमको नहीं पता कहाँ गया था, क्या चक्कर है, हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये अभी आया है, घर वालों ने शब्द किया है, घर वाले बोलते हैं भाई हाँ ये हमारा ही है, भाई है जी है। अच्छा, घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा भाई है? जब पूरे बंदे गए थे, इनके घर के ही गए थे, हमको नहीं पता है गए थे, कौन कौन गया था मेरे को नहीं पता है। ये बोलते हम गए थे। ये अभी इनका मसला पड़ा है, कोई ज़मीन का पड़ा है। हमने एक मीटिंग रखी थी, उसके भाई ने मीटिंग रखाई थी, हम वहाँ गए थे। इसको बोला हम दे रहे थे, इसको ज़मीन दे रहे थे, उसको बोल रहे थे कनाल 1.5 कनाल ले ले, मकान बना ले अपना। ये उधर से गायब हो गया, आगे पीछे चला गया, हम उधर ही बैठे रहे। ये किसी की सुनी नहीं इसने। ये बात आपने हमें बताई थी, हमने जब इनसे पूछी ऑफ द कैमरा तो इन्होंने कहा कि ज़मीन तो मुझे दे रहे हैं, पीछे दे रहे हैं और उसका रास्ता नहीं है, रास्ता किसी और की ज़मीन से है, तो वो मुझे रास्ता नहीं देंगे। नहीं, रास्ता नहीं है, वो बंदोबस्ती नाली है। वो जो बंदोबस्ती नाली होती है वो है ऑलरेडी। वो जो पीछे घर है, कुमारों का घर है, ओम प्रकाश का घर है, उधर वो रास्ता जाता है उनके घर के लिए। थोड़ा सा पोर्शन है, वो कस्सी बोलते हैं उसको, कम से कम वो 6 गरू होती है मेरे बोलते में, वो तो सरकारी है, उसमें तो रास्ता है। उसको दे रहे थे हम 1.5 कनाल, वो मानी नहीं हमारी बात, हम उधर ही बैठे रहे, वो उधर से निकल गया। हम क्या कर सकते हैं उसमें, सरपंच क्या करेगा उसमें। उनका ये भी इल्ज़ाम आपके ऊपर है कि आपने कहा कि इनके घर वालों ने 30 साल बाद इनको घर क्यों घुसने दिया। मैंने तो बोला, मेरे को बोलने आप जानते हो उसको, मैंने तो नहीं जानता। मैंने वो ही बोल रहे हैं जानते हैं, वो घर वाले एक्सेप्ट करेंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम है, वो उनका होगा तो कर ले एक्सेप्ट, हमको कोई परेशानी नहीं है। मैंने नहीं आज तक कभी उसमें पंचायत में भी देखा। 30 साल के बाद अभी साल एक हो गया आया हुए, वो अपने भाई के पास रहता है। वो बोलता है शादी भी कर ली है, पता नहीं कहाँ की है, हमको मुझे भी पता नहीं है शादी कब की, कहाँ की, किसके घर की, कौन सी कास्ट में की, हमको ये कोई पता नहीं है इसका। रवि जी, लेकिन हमने उनको देखा, उनको पैरालिटिक अटैक भी हो रखा है, चल भी नहीं सकते वो ढंग से और अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वो आप जैसे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप उनके कागज़ वगैरह बनवाएंगे, उनको हिस्सा दिलवाएंगे। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आपने पहले कहा कि इनको घर में कैसे घुसने दिया या आप नहीं जानते, तो इनका फिर नुमाइंदगी कौन करेगा ऐसे लोगों की? नुमाइंदगी तो हम करेंगे, नुमाइंदगी हम ऐसे कर सकते हैं जैसे पहले जब हमारी इलेक्शन हुई, इसका नहीं वोटर कार्ड है, नहीं राशन कार्ड पे नाम है, नहीं इसका जैसे वो आधार कार्ड वगैरह है, उधर का नहीं है। हम कैसे इसको मानेंगे इधर का है। अभी जो आया है घर वाले मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसका धीरे धीरे कागज बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। वो इसके भाई ने ये भी मानना भाई हम जगह देंगे, हमारा भाई है, कोई बात नहीं, गया था आ गया है। वो एलिगेशन पुट्ठे सीधे लगा रहा है। ऐसे 30 साल पहले मैं भी छोटा था जिस टाइम ये एलिगेशन लगा रहा है। मैंने तो इसको शक्ल में भी नहीं देखा, पहले पढ़ते भी नहीं देखा है, ऐसे भी नहीं देखा है। मैं तो सही बोल रहा हूँ, मेरे को क्या पता ये इनका भाई है नहीं है, मेरे को कोई नहीं। घर वाले मानते हैं तो उन्होंने देना हिस्सा, मैंने थोड़ा देना। मैं गया था, उनको दुआ रहा था 1.5 कनाल, उसको बोल रहा था कनाल 1.5 कनाल जो तेरा बनता ले जाओ। उसकी सिस्टरें भी आई थी, सिस्टर बोलते हमने भी हिस्सा लेना है जो उनका बनता। वो अधिकार जो बनता है एप्लीकेशन दे तहसीलदार को, जैसे उनका राइट बनेगा, जितना बनेगा तो वो दे। हमको क्या प्रॉब्लम है उसमें देने में, हमको क्या दिक्कत है। अब ये जो मसला बीच में रह गया है, क्योंकि आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो अब आप फिर से बीच में बैठ के दोनों का मसला हल कराने की कोशिश करेंगे? मैं तो करूँगा। वो मेरे को तो पूने ने, उसके भाई पूने ने बोला, इसने एक बार भी नहीं बोला। इसको नहीं पता कौन सरपंच है इधर का, ये आगे पीछे जा रहा है, वो लोगों को बोल रहा है। मेरे को इसने भी आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। तो मैं नहीं मानता, तहसीलदार के साथ एप्लीकेशन देनी थी और किसी को बोलना था। एक बार भी मेरे पास नहीं आया ये मेरे को हिस्सा दबाओ, जहाँ जो कुछ करो, मैं भी इधर का नुमाइंदा हूँ, जहाँ आधार कार्ड बनाना है, जहाँ फलानी चीज़ करनी है। एक बार मेरे पास तो आया नहीं, आज तक नहीं आया। मैंने तो 4 साल हो गए सरपंच बने हुए थे, ये तो साल का रह रहा था।
एक बार मेरे साथ नहीं रहता। मैं तो 24 घंटे इधर ही रहता हूँ ना, अपनी पंचायत में भी रहता हूँ। मेरे पास एक बार भी नहीं आया जी। पूछो इसको, मेरे पास आया कभी भी आया एक बार भी? मेरे से कनेक्ट करता, मेरा आधार कार्ड बनाओ, मेरा राशन कार्ड बनाओ, मेरा वोटर कार्ड बनाओ, हम इसका पूरी कोऑपरेट करते। तो इनको घर वालों को पूछते, लंबड़दार को पूछते, चौकीदार को पूछते, भाई इधर का रहने वाला है तो हमको क्या दिक्कत है इसमें? हम तो सबके लिए है ना, हमको क्या है? हिस्सा घर वालों ने देना, हमने थोड़ा देना जेब से, वही देंगे घर वाले। जिसकी जितना शेयर बनेगा तो हम देंगे, उसको दिलवाएंगे। और इनकी सिस्टर भी बोलती हैं हमने भी शेयर लेना है। ये थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है, ये बोलता मैंने उसके जो पूर चंद के उसके जो ज़मीन है उसके जो मकान है उसके बाहर में लेना है, वो बोलता दूसरी जगह देना है। इसका ये झगड़ा पड़ा है, बाकी कोई चक्कर नहीं। हम तो दे रहे थे उस दिन। ये हमने मीटिंग रखी थी, काफ़ी लोग थे, चौकीदार थे, मौजूद आदमी उधर के और भी थे, कम से कम 15-20 आदमी थे। इसको बोला वो जगह दिखाने के लिए, जो ऊपर को चला गया, जो जब मेंटली में थोड़ा इसको प्रॉब्लम है, जहाँ क्या चक्कर है हमको नहीं पता है। शुक्रिया रवि जी। तो ये आपने सुना, रवि सरपंच जो हैं आखली भूटान के, इन्होंने साफ कहा कि मसला इन्होंने हल कराने की पूरी कोशिश की। इनके घर वाले जो सुभाष चंद्र हैं, उनके बड़े भाई पूर्ण जो हैं, इनको जगह देने में भी तैयार थे, लेकिन ये वहाँ से गायब हो गए। इनका कहना है कि मुझे जगह फ्रंट में ही चाहिए। अब आगे इस मसले का क्या होता है, क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने अपने माध्यम से भी कहा है कि उनको इंटरवीन करना चाहिए और इनका मसला हल कराना चाहिए। क्योंकि जो एक चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें, वो ये है कि सुभाष चंद्र जी जो हैं वो विकलांग हैं, स्ट्रोक के शिकार हैं, पैरालिटिक अटैक के शिकार हैं, चल फिर ज़्यादा नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। तो इसलिए सर्विस एट डोर स्टेप को उनकी समय ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि आगे इसको लेकर, इस कहानी को लेकर क्या होता है।